तो जैसा कि बात में आपने बताया था कि किस्मत आपकी अच्छी थी तो आप किस्मत में बिलीव करते हो? अगर मेरी किस्मत अच्छी नहीं होती तो शायद उस दिन वो बुलेट मेरी टांग की बजाय शायद मुझे यहाँ लगी हुई होती, तो मैं यहाँ होता ही नहीं। बुलेट वाला थोड़ा सा बताइए क्या हुआ था? कुछ नहीं, वो इट वाज बेसिकली हम अब एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट पे थे और वहाँ पे एनिमी पोस्ट सामने थी सीएचएन में, वहाँ हम फायरिंग कर रहे थे। तो अब क्या होता है जब आप आर्टिलरी फायर डालते हो दुश्मन के उसमें, तो जब आर्टिलरी फायर आप डालते हो तो आप बंकर के अंदर बैठ के नहीं दिखाई देता, आपको बाहर ही निकल के देखना पड़ता है कि सामने क्या है, कहाँ गोला कहाँ जा रहा है, आपका आर्टिलरी का राउंड जो है वो कहाँ गिर रहा है, तो वो आपको देखना पड़ता है। तो वो देखने के लिए आपको बाहर आके ऑब्जर्व करना पड़ता है अपनी बाइनोकुलर से या नाइट विजन डिवाइस से, जो भी है। तो अगर आपको वो देखना है तो बाहर आना पड़ेगा। तो जब वो बाहर आते हो तो फिर आप एक्सपोज होते हो। तो जब एक्सपोज होते हो तो फिर देन बस उसी में आई गॉट अ बुलेट एंड फिर एक आर्टिलरी राउंड मेरे पास में आगे गिरा था, कोई 15-20 मीटर के ऊपर। तो उसके कुछ स्प्लिंटर्स थे, वो मुझे लगे एंड आई लॉस्ट माई कॉन्शियसनेस। तो वहां से मुझे इवैक्यूएट किया गया। जब इवैक्यूएट किया गया तब मुझे पता लगा रास्ते में कि अभी भी दुश्मन जो है हमारी पोस्ट के ऊपर फायरिंग कर रहा है। तो जब मैं कंपनी हेडक्वार्टर पहुंचा, वहां से फिर मैंने फायर डायरेक्ट किया। तो मुझे इवैक्यूएट करते करते 48 घंटे लग गए थे। 48 घंटे? 48 घंटे, 48 आवर्स के बाद में जाके हेलीकॉप्टर आया था, मौसम खराब था। तो आप इस तरह से सब कुछ होता है। तो ठीक है, वो किस्मत थी, हम बच गए। नई किस्मत होती तो शायद यहाँ के माला मुला लगी होती। तो सर आप ना, मतलब आपकी इतनी अच्छी जर्नी है, आप अपनी लाइफ से एक बहुत प्यारा सा और एक बहुत ही मतलब हम लोगों को मोटिवेट करने की एक लाइफ लेसन बताइए। यार लाइफ लेसन देखिए ऐसा है कि आपकी लाइफ है, मेरी लाइफ मेरी लाइफ है। ऐसा कोई लाइफ लेसन ये नहीं है कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो शायद आपकी जिंदगी में फिट हो। मैं पहली बात तो ये चीज मुझे समझ में नहीं आती। मुझसे मेरी किताब के बारे में लोग पूछते हैं कि आप अपनी किताब से क्या लेसन या क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हो। मैं कोई मैसेज नहीं कन्वे कर रहा, मैं आपको सिर्फ सिंपल सी ये बात बोल रहा हूँ कि यार देखिए, मैं इस तरह से ग्रो किया एंड आई हैव इवॉल्व्ड इन माई लाइफ इन दिस वे। मैंने अपनी गलतियों से, ऐसा नहीं है 1000 गलतियां करी है मैंने, वो मुझे मालूम है मैंने कहाँ कहाँ गलतियां करी हैं। चाहे वो आर्मी में करी हूँ, चाहे मैंने वो कॉर्पोरेट में करी है। तो अगर कोई चीज मैं कन्वे करना चाहता हूँ वो यही है कि आप गलतियों से मत डरिए। गलतियां करते रहो, गलतियों से मत डरिए और प्रेजेंट में जियो। आप करिए, गलतियां नहीं करोगे और आप ये सोचोगे कि मैं परफेक्ट ही हर चीज हर बार डिलीवर करूंगा, तो वो कभी होगा नहीं। तो गलतियां मत कीजिए, गलतियां कीजिए, लेकिन गलतियों से सीख के इवॉल्व कीजिए। अब प्रॉब्लम कहां आती है, जब आप गलतियों से सीखते नहीं हैं, रिफ्लेक्ट नहीं करते। आप जब रिफ्लेक्ट नहीं करते तो आप क्या करते हो, आप हर चीज का ब्लेम एक्सटर्नलाइज कर देते हो। एक्सटर्नलाइज का मतलब जो कुछ हुआ वो मेरी वजह से या मेरी गलती से नहीं हुआ, वो आसपास की चीजों की। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं मैं। आपने एग्जाम दे के आए, आपके नंबर, आपको समझ में आया कि यार मेरा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ। फादर ने आपसे पूछा ये एग्जाम क्यों नहीं अच्छा हुआ, क्या हुआ? पापा मैं क्या करता, वो मेरे को बुखार हो गया था, रात को मेरे को नींद ही नहीं आई एग्जाम से पहले, मैं रात को सो ही नहीं पाया ठीक से। पापा वो क्वेश्चंस जो थे वो सिलेबस से बाहर से आ गए और मैडम ने ऐसी लैंग्वेज में सवाल पूछ लिए जो मतलब। अब आप क्या कर रहे हैं, यू आर एक्सटर्नलाइजिंग योर रीजंस फॉर फेलियर, आप वो बाहर डाल रहे हो। आप ये नहीं सोच रहे क्या इसमें मैं कुछ और कर सकता था, मैंने जिस तरह से तैयारी करी एग्जाम की, क्या मैं उसको किसी और तरीके से कर सकता था? अगर आप ये सवाल अपने से पूछोगे तो आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो एंड यू आर इवॉल्विंग। अब यही चीज मैं एसएसबी में जो कैंडिडेट होते हैं, मैं उनको भी यही चीज समझाने की कोशिश करता हूं कि तुम 10 बार, 12 बार, 7 बार, 8 बार तुम लोग अपेयर कर रहे हो, बट तुम्हें समझ नहीं आ रही है कि तुम क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहे हो। मिस्टेक्स कहाँ हो रही है, गलतियां कहाँ, वो क्यों नहीं समझ में आ रही है तुमको, क्यों नहीं ब्लेम गेम्स हो रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि तुम रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहे हो, इवॉल्व नहीं कर रहे हो। आप अपने आप को इवॉल्व करोगे, रिफ्लेक्ट करोगे, सोचोगे।
अपने अंदर सोचो ना कि तुमने ऐसा क्या किया, तो आप सीखोगे। आई थिंक मेरी लाइफ में यही है कि आई लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स। ऐसा नहीं है कि उसके बाद भी मैंने वो गलतियां नहीं करी, इतना कोई महात्मा नहीं है। गलतियां तो उसके बाद भी मैंने शायद काफी करी, बट हाँ ये है कि कोशिश हमेशा मेरी यही रहती है, लर्न फ्रॉम व्हाट एवर यू हैव डन। सो गलती करने से डरना नहीं है, गलती करो, एंड दैट इज हाउ यू विल ऑलवेज सक्सीड इन लाइफ।